मानव जीवन हो या फिर कोई जगत का प्राणी, सब अपने जीवन में खुशियाँ ढूंढते हैं। जहाँ खुशियाँ मिले वही अपना जीवन यापन करते हैं। खुशियों के साथ उन्हें अपने जीवन यापन करने के लिए जो संसाधन होते हैं वो भी जरूरी होते हैं। अगर वो जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ उसे उपलब्ध नहीं है तो वहाँ रहने से कोई औचित्य नहीं है। तो ऐसी एक छोटी सी कहानी आपके समक्ष। भाई जितने भी प्राणी होते हैं, चाहे वो जलचर हो, चाहे थलचर हो या नभचर हो, भगवान ने एक विशेषता उनको अवश्य दी है कि पहले से उन्हें किसी भी विपत्ति का आभास हो जाना, चाहे वो दुर्भिक्ष हो या फिर कोई भी आने वाली पीड़ा, आंधी तूफान, उस सब का उन्हें आभास हो जाता है। ये ईश्वर की एक विशेष जो है वरदान है उनके लिए। ऐसे एक छोटा सा पोखरा था, जल से वाला भरा हुआ था। वहाँ पर बहुत सारे जो है जीव रहते थे, बहुत खुशी से अपना जीवन यापन करते थे। कोई दुख नहीं था, कोई दर्द नहीं था। और जब इच्छा हुई, पास में गंगा नदी थी, वहाँ जा कर के वो अपना जो है घूम करके वापस अपने स्थान पर आ जाते थे। अब ऐसे करते करते काफी दिन बीत गए। अब उन्हें पूर्व आभास हुआ कि अब दुर्भिक्ष बढ़ने वाला है, अकाल पड़ने वाला है, ये पोखरे का जो पानी है ना वो समाप्त होने वाला है। अब सभी ने निर्णय लिया कि इस पोखरे को छोड़ करके हम कोई अन्यत्र चले जाएं। अब सभी ये सोच करके उस जगह को छोड़ करके और नदी में अपना आश्रय लेते हैं, नहीं वहां से पलायन कर जाते हैं। और जब जहाँ उचित उनकी व्यवस्था ना हो खाने पीने की, रहने की, तो फिर वहाँ रहने से कोई मतलब नहीं है। सभी के सब एकजुट करके और निर्णय लेते हैं और निर्णय लेकर के नदी की ओर पलायन करते हैं, नदी में अपना निवास स्थान बना लेते हैं। उन्हीं की टोली में एक था कछुआ, बड़ा आलसी था वो। अब कछुए ने मन में सोचा कि मैं वहां क्या जाऊं, क्यों जाऊं, पैदा हुआ यहाँ, पैदा हुआ यहाँ और हुआ यहाँ जवा यानी युवा हुआ मैं। इस जगह पर रहे मेरे माता पिता, तो मैं कहाँ जाऊं अन्यत्र इस जगह को छोड़कर। मन में ऐसे विचार करके वो वहीं बैठा रहता है। पानी तो खत्म हो गया, गिल्ली मिट्टी मात्र थी और उसमें बैठा रहता है कि भी मेरे माता पिता प्रिय थे, मैं यहीं मेरा जन्म हुआ, यहीं पर मैं बड़ा हुआ, युवा हुआ, अब मैं इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब ऐसे में क्या होता है कि अब देखो हर चीज का एक संतुलन होता है, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं सब। कुम्हार और कुम्हार का मित्र मिट्टी की तलाश में उस पोखरे पे आते हैं और चिकनी मिट्टी अच्छी खासी मिलती है और वो भी अपने कुटीर उद्योग धंधे में, मिट्टी के बर्तन बनाने में, घड़े घड़े वगैरह जो है, दीपक है, पता नहीं कितने कितने तरह तरह के अपने रोजगार के साधन वो बनाते हैं। अच्छी खासी मिट्टी उन्हें मिली तो कुम्हार और उसके मित्र दोनों ने सोचा कि यहाँ से मिट्टी ले लेते हैं। अब उन्होंने जैसे कुदाल से मिट्टी खोदी, इकट्ठी की, जैसे कुम्हार ने एक और कुदाल मारी ना तो कुदाल कछुए के सिर पर जा टकराई। इतनी जोर से लगी कि कछुआ अंतिम सांस गिनने लगा। तब उसे आभास हुआ उसने अपनी गलती का कि मैंने जो निर्णय लिया था वो बहुत गलत था। तब वो क्या बोलता है कि जहां मिले खुशी, चाहे वो वन बाग तालाब कोई भी हो या अपनी जन्मभूमि, वहां से फिर उसको चले जाना चाहिए। अपनी खुशी के लिए अपने रोजगार की तलाश में व्यक्ति को पलायन करने में देरी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा मेरा जैसे हास्य होगा। ऐसा कहकर के वो अपना प्राण त्याग देता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति जब जीवन में सोचता ना कि जैसी चल रही है जिंदगी, चलने दो चलने दो, ये नहीं होना चाहिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं।
तो हमें उस चीज़ से इतना लगाव नहीं होना चाहिए। भी लगाव तो सबको होता है, परंतु जब हमारा काम ही नहीं चल रहा हो, उस जगह से हमें खुशी नहीं प्राप्त हो रही हो, तो उस खुशी को प्राप्त करने के लिए हमें वहाँ से पलायन कर लेना चाहिए, जिससे कि हम अपने जीवन को अच्छे से गुजार सके, अपनों को अच्छे से संभाल सके, तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। तो ये उम्मीद करते एक छोटी सी कहानी थी, इस छोटी सी कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हमेशा याद रखना उस कछुए की बात को, कि उस स्थान पर रहने से कोई फायदा नहीं जिस स्थान पर हमें खुशियाँ न मिले, जिस स्थान पर हम अपना जो है पेट न भर सके। अगर पेट भरने के लिए हम यहाँ अन्यत्र जाना पड़े, चाहे वो वन हो, चाहे बाग हो, चाहे बगीचा हो, या क्यों ना अपनी जन्मभूमि क्यों ना हो, या अन्यत्र की भूमि क्यों ना हो, हमें वहाँ निश्चित रूप से अपनी खुशी की तलाश में, अपने जीवन में जो है लाने के प्रयास में उस जगह को निश्चित रूप से छोड़ना चाहिए। तभी हमारा जीवन हम अच्छे से गुजार पाएंगे, अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद।